ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਚੋਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਹੇਲਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਤ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿੱਖ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ, ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਮ ਦਾ, ਰਾਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਨਿਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸੋਹਿਲਾ। ਸੋਹਿਲੇ ਦੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗੀਤ, ਮੰਗਲ ਦੇ ਗੀਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਗਲ ਗੀਤ। ਉਹਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤ ਬ੍ਰਿਜ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ ਹੈ ਸੋਹਿਲੇ ਦੇ ਗੀਤ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਵਿਆਹ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗੀਤ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਗਲ ਗੀਤ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗੀਤ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬ੍ਰਿਜ ਇਹ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਹਿਲਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗੀਤ। ਸੋਹਿਲੇ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗੀਤ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸੰਗੀਤ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ। ਤੋ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਨਾਮ ਨੇ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਹੈ ਸੋਹਿਲਾ। ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਗੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਪਕੀ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੌੜੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ, ਗੌੜੀ ਦੀਪਕੀ, ਗੌੜੀ ਤੇਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁੱਧ ਗੌੜੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਤੀ, ਪੂਰਬੀ ਜਾਂ ਦੀਪਕੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੇ ਇਤਨੇ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤੇ ਕਦੀ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏ, ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖ ਗਿਆਨ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਗ ਰਾਗਨੀਆਂ ਦਾ ਬੋਧ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੀਤ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੰਗੀਤ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਬੌਧਿਕ ਵਿਦਿਆ ਹੈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਆਮ ਜਗਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਉਸਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਭਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, तो परमात्मा जब उसके अंदरों प्रगट होया है। तो परमात्मा जब भी बोले है, वो गीत विच बोले है, संगीत विच बोले है। चौक विच बैठ के जुतियां गंढण वाला रविदास राम की धुन विच मस्त होया है। राम उसके अंदरों प्रगट होया है गीत राही, संगीत राही। वरना इस जुतियां गंढण वाले ने न किसी को संगीत सिखे है ते ना गीत सिखे है। परमात्मा बोले है गीत दे राही, संगीत दे राही। सतनाम ते कैसो दी धुन विच मस्त होए भगत कबीर, ते सारी सारी रात इस धुन नूं आलाप दे रहे। कैसो कैसो कूकिए ना सो ये आसार, रात दिनत के कूकने कभे के सुने पुकार। तो केसो की धुन अलापदियां अलापदियां कबीर के अंदर केसो प्रगट हो गया, सतनाम प्रगट हो गया। पर प्रगट होया गीत दे राही, संगीत दे राही। वरना खड्डी ते बैठ के दिन भर कपड़ा बुनन वाले ने किसी तो गीत नहीं सिखिया, किसी तो संगीत नहीं सिखिया। घर घर दे तरह तरह के नीवे काम करन वाले सैन नाई ने किसी को गीत ते संगीत नहीं सुनिया ते ना सिखिया।
पर जद परमात्मा जद खसम उहदे अंदरों प्रगट होया तो गीत दे राही होया, संगीत दे राही होया। दुनिया के तमाम धार्मिक ग्रंथ करीबन करीबन गीत दे च ने या संगीत दे च ने। कोई सिर्फ गीत दे च ने ते कुछ गीत ते संगीत दोहां दे मिश्रत ने। समुच्चा सूफी कलाम गीत दे च ते सूफिया ने अपने तरज के एक संगीत को जन्म भी दिता है जिन्हों कवाली संगीत कहते हैं। ये सूफिया की देन है। हिंदुस्तान के जो सूफिया का वर्ग काफ़ी बहुत वड्डी तादाद दिख रहा है, उन्होंने एक तरह के संगीत को जन्म दिता जिन्हों कवाली कहते हैं। सूफिया की देन है। इस्लाम के भावें राग की बंदिश संगीत की बंदिश पर कीता की जाए। रब परमात्मा जद भी प्रगट होता है वो संगीत राही होता है, गीत राही होता है। तो इस्लामी शरह नूं मनण वाले बंदे भी उठती हुई अंतर आत्मिक इस संगीत की धुन नूं रोक नहीं सके। तो समुचे सूफी फकीरां ने कवाली तरस के संगीत नूं जन्म दिता। कुरान दीयां आयतां भी गीत दे उतरियां ने। शायरी है, बकायदा कविता है। दुनिया भर के सिरमौर संत और हिंदुस्तान के सारे भगत आलम के अवतारी पुरुष जद भी उन्होंने कुछ ब्रह्म के बोल बोले ने, गीत दे बोले ने, संगीत दे बोले ने। कुछ गीत दे बोले ने पर कुछ ऐसे ने गीत ते संगीत दोहां च बोले ने। जो गीत ते संगीत दे बोले ने उन्हां विच गुरु नानक दा नाम सिरमौर है, सब तो अगे है। क्योंकि पातशाह अगले नूं समझाते भी गीत राही ने, संगीत राही ने। किसी नूं कुछ समझाना भी है, दसना भी है तो मरदानिया रबाब छेड़ बाणी आई है। मरदाना साथ देंदा है, रबाब वजांदा है, गाउंदे गुरु नानक आप ने। ये दुनिया का पहला रहबरी पुरुष है जो गा गा के करते पुरख नाल जुड़े है। जिहदे अंदरों गा के ते कविता के राही करते पुरख ने अपना प्रगटावा किया, जिसने जगत नूं समझाया है संगीत की धुन नाल ते गीत नाल। पर गीत ते संगीत गहरे प्राणों की तल विचों निकले है। इस तरह का गीत, इस तरह का संगीत कभी पुराना नहीं होता, क्योंकि परमात्मा पुराना नहीं। तो परमात्मा के तल तो निकले होया गीत संगीत कभी पुराना नहीं होता। तो मैं इस तरह एक तो आम बोल चाल की भाषा है, एक इशारियां की है, तो एक भाषा है गीत की, संगीत की। कुछ तो ऐसी भाषा है जो सिर्फ इशारे ही ने, हथां दे या सिर दे या अख नाल कुछ इशारे ने। पर इशारियां की पहुंच बहुत लंबी नहीं है। थोड़ी गल्लां दे इशारे किए जा सकते हैं, हाँ की जा सकती है, ना की जा सकती है। कुछ होर दिशा बारे या किसी वस्तु बारे इशारा किया जा सकता है, लंबा चौड़ा ज्ञान नहीं। फिर कुछ बोल के समझना ते समझाना। तीसरी भाषा है गीत दी, संगीत दी। इस भाषा को जन्म दिता है सतपुरुषों ने, अवतारी पुरुषों ने, भगत जना ने। ते गुरु नानक के घर में गीत संगीत का खास दर्जा है, खास गल है। इत्थे ते करते पुरख नाल जुड़ना भी है तो गा के जुड़ना है, गीतां राही जुड़ना है, संगीत राही जुड़ना है। नाम एक भौजल पार परे जो गावे प्रभ के गीत। गाउंदियां ही गाउंदियां तू भौजल तो पार हो सकता है। शायद कहते गुरु घर दे बस यही जोग है, यही बंदगी है, जोग बनिया तेरा कीर्तन गाई। तो इस बाणी का नाम मेरे पातशाह ने रखा है सोहला। सोहले का मतलब खुशी दे गीत, आनंद दे गीत। तो हुण आप की ज्ञात वास्ते अर्ज करा
ਮ੍ਰਿਤਕ ਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੇ ਚਿਤਾ ਤੇ ਧਰ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲਾ ਬਾਦ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਜੰਮ ਗਿਆ, ਬੈਠ ਗਿਆ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਹੈ, ਮ੍ਰਿਤੂ ਨਾਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅਰਥ ਕਰਾਂ, ਸੋਹਿਲੇ ਦੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗੀਤ, ਮੰਗਲ ਦੇ ਗੀਤ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਮੌਤ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ? ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਿਤਾ ਤੇ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲਾ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਾ ਚਲਾਣਾ ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਭੋਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲਾ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੋਹਿਲਾ, ਭਾਵ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗੀਤ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਫਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੌਤ ਖੁਸ਼ੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੌਤ ਰੋਣਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਭੈ ਹੈ, ਮੌਤ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਬੋਝ ਹੈ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਅਰਥ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ। ਜੀਵਨ ਅਕਾਰਤ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਫਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੌਤ ਸੋਹਿਲਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਮੌਤ ਖੁਸ਼ੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਮੌਤ ਆਨੰਦ ਬਣ ਜਾਏ। ਤੇ ਮੌਤ ਆਨੰਦ ਕਿਸ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕਰੀਬਨ ਮੌਤ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਕੁਝ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲਾ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਭਾਵ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਇੰਝ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਬਣਾ ਲਈ, ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲਾ ਮੌਤ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਮ੍ਰਿਤੂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਔਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸੋਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ, ਸੋਹਿਲਾ ਖੁਸ਼ੀ, ਆਨੰਦ, ਮੰਗਲ ਗੀਤ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗੀਤ। ਤੇ ਦਰਅਸਲ ਜੀਵਨ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਸਫਲ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੌਤ ਖੁਸ਼ੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਨੰਦ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੌਤ ਆਨੰਦ ਬਣ ਜਾਏ, जिस दिन मौत सोहिला बन जाए, जिस दिन मौत खुशी बन जाए, तो समझ लेना जिंदगी सफल हो गई, क्योंकि जिंदगी तो कोई उच्ची जिंदगी मिल गई है। इस जीवन तो कोई और उच्चा परम जीवन मिल गया। मौत दुख है, मौत भुलाई जा रही है, मौत गम है, मौत बोझ है, मौत सोग है, तो समझ लो जिंदगी भी सोग है, ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਬਹੁਤ, ਤੇ ਜੀਵਨ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹੀ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਤੇ ਅਕਸਰ ਜੋ ਬੋਝ ਹੈ ਉਹ ਮੌਤ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ, ਮਾਨਸਿਕ ਮੌਤ, ਰੂਹਾਨੀ ਮੌਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਮੌਤ, ਆਰਥਿਕ ਮੌਤ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੌਤ। ਸ਼ਾਸਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਕਈ ਪੱਖ ਦੀ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਮੌਤ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਲੰਕ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਇਸ ਢੰਗ ਦੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੁਤਬਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਰਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਲੱਖ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇਗਾ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੌਤ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੀ ਅਨੇਕਾਂ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਨਗਾਰਾ ਵੱਜਦਾ ਸੀ।
इन्हां दे नाम दी बोलबाला सी ते कोई राजनीतिक सम्मेलन इन्हां दी होंद तो बिना संपूर्ण नहीं मनिया जाता सी। ते अज किसी राजनीतिक सम्मेलन दे उन्हां दा नाम नहीं, कोई जिक्र नहीं, कोई गल नहीं। इस तरह के बंदे मौजूद ने ते जिन्हां नूं वेख के सियाणे कहंदे ने राजनीतिक तौर पर मौत हो गई, खत्म हो गया। ये हुण लखवी पापड़ वेलन राजनीतिक दुनिया में अपना थां नहीं प्राप्त कर सकते। इस तरह के पुरुष हिंदुस्तान के अनेक ही ने जिन्हों का किसी वक्त राजनीतिक दुनिया में बड़ा बोलबाला से हर मुल्क के इस तरह के पुरुष आते हैं तो हर मुल्क के अनेकों पुरुषों की राजनीतिक पद्धर से मौत हो जाती है। शरीरक मौत चलते हुए श्वास रुक गए ने, मौत आउंदे हुए फुरने रुक गए हैं, आउंदियां हुई विचारां रुक गई ने। मानसिक मौत जिन्हों असीं पागल कह देंगे हैं, दिमागी मौत है, वो एक फुरने ते ही रुक गया। पागल एक गल दे उत्ते ही रुक गया, वो अंदर विचारां दा कांटा नहीं चलता, वो अंदर विचार आउंदे जाउंदे नहीं ने, एक विचार ते ही रुक गया उसका दिमाग, एक कोई थां ते रुक गया। जैसे श्वास रुक गए तो बंदा खत्म, विचार रुक गए तो दिमाग खत्म, मन खत्म। इनू मानसिक मौत कहते हैं। पागल तन करके जिंदा है, मन करके मरिया होया। पागल शरीर करके जिंदा है, दिमागी तल से मुर्दा है, खत्म है। फिर एक रूहानी मौत मनते हैं कि याद बनी रहे, चिंतन चलता रहे, रसना उसका जप करती रहे, जिंदगी है ते ना उसका चिंतन चले तो मौत है। जिसमें सतगुरु कहते हैं आखां जीवा बिसरे मर जाऊं, मरणं बिसरन गोबिंदे जीवनं हर नाम ध्यावणे। गुरु अर्जन देव जी महाराज, मौत है ये, मर जाना है ये कि मरणं बिसरन गोबिंदे, गोबिंद को भुल जाइए, ये मौत है, रूहानी मौत है। संबंध टूट जाता है मौत दे, जिन्हों भुल जाइए तो भी संबंध टूट गया। थोड़ा किस किस नाल संबंध जुड़े होया है, जिहदी याद है, जो भुल गया है उसका कोई संबंध नहीं, उसका कोई रिश्ता नहीं। प्यो पुत्र नूं अगर भुल गया है संबंध टूट गया, पुत्र प्यो नूं अगर भुल गया है रिश्ता टूट गया, गल खत्म। भरा भरा नूं भुल गया है संबंध टूट गया, रिश्ता टूट गया। पति पत्नी नूं भुल गया या पत्नी पति नूं भुल गई है, रिश्ता टूट गया। रिश्ते याद दे होंदे ने, संबंध याद दे होंदे ने, जिन्हों भुल जाइए संबंध टूट गया। किसी वस्तु नूं भुल जाइए संबंध टूट गया, किसी व्यक्ति नूं भुल जाइए संबंध टूट गया। तो जे परमात्मा नूं भुल जाइए तो संबंध टूट गया, गुरु नूं भुल जाइए तो संबंध टूट गया। इस वास्ते धर्म की जिहड़ी गहरी साधना है उसे याद से करिए, याद करो। सिमरन के आखिरी अर्थ ने याद, भी याद करो। पर कहते ने मन जिसनों पकड़े ना ते मन जिसनों अपना ना समझे ते मन जिसनों नेड़े ना मन्ने, उन्होंने याद करना बहुत औखा है, बहुत औखा है, बार बार भुलेगा। जिन्हों मन मन लवे, जिन्हों मन पकड़ लवे, जिसनों मन नेड़े समझे, वो ऐसा मन विच वसदा है, उन्होंने भुलाना बड़ा औखा हो जाता है। कुछ गल्लां ऐसियां गहरे अंदर वस जांदियां ने, भुलाणियां बड़ियां औखियां ने, ते कुछ गल्लां इतनियां उपर उपर रहिंदियां ने, उन्हां नूं याद करना बड़ा औखा है। बहुत जोर देईए तां भी भुल जांदे। मैं अर्ज करां, संसार नूं भुलाना बड़ा औखा है, निरंकार नूं याद करना बड़ा औखा है। संसार बहुत गहरे तल दे नहीं भुलता, निरंकार उपर उपर है। मनुख के गहरे तल विच नहीं, निक्की जिहियां गल दे नाल भी भुल जाता है, रोज भुल जाता है, बार बार भुलता है। इस वास्ते सिमरन की जिहड़ी साधना है, याद करने की जिहड़ी साधना है, तो मन के आसरे ते खड़ी है, उन्होंने याद करना है। जिन्हों याद करिए संबंध जुड़ता है, जिन्हों भुल जाइए
संबंध टुट जाता है। रिश्ते होण दे नहीं आउंदे, रिश्ते याद दे हुंदे ने। ये गल वखरी है कि राजनीतिक दुनिया दे, समाजिक दुनिया दे, बाहर की दुनिया में जो रिश्ते मने जाते हैं वो खून के रिश्ते मने जाते हैं। धार्मिक दुनिया में इस तरह के रिश्तों को कोई महानता नहीं दी गई। रिश्ता याद का, रिश्ता सिमरन का। अगर कह दईए खून का ही रिश्ता सब तो वड्डा होंदा है तो क्षमा करनी फिर गुरु का रिश्ता तो कुछ भी ना होया। गुरु नाल साडा कोई खून का रिश्ता नहीं है। गुरु नानक नाल, गुरु गोबिंद सिंह जी के नाल साडा की खून का रिश्ता है? गुरु ग्रंथ साहब के नाल साडा की खून का रिश्ता हो सकता है? कि जे कह दईए सब तो वड्डा खून का ही रिश्ता होंदा है तो फिर गुरु का रिश्ता, परमात्मा का रिश्ता ये तो फिर कुछ भी नहीं है, क्योंकि साडा खूनी रिश्ता नहीं है, तो खून का संबंध नहीं है। तो खून का संबंध कोई वड्डा संबंध नहीं होता। इन्नी मैं अर्ज करदा, खून खून का वैरी भी हो जाता है, प्यो पुत्र का वैरी हो जाता है, पुत्र प्यो का वैरी हो जाता है, भरा भरा का वैरी हो जाता है। संसार का इतिहास पढ़ के वेखो, औरंगजेब ने प्यो नूं कैद किया है, भरावां नूं कतल कर दिता। और बाद में जब उसने देखा कि मेरा पुत्र जो है बगावत करने लगा तो उसने पुत्र नूं भी कैद कर दिता सी। बहादुर शाह नूं प्यो नूं कैद किया है, पुत्र नूं भी कैद किया, भरा मार दिते। खून का रिश्ता प्यो नाल भी है, खून का रिश्ता भरावां नाल भी है, खून का रिश्ता पुत्रां नाल भी है, पर रिश्ता की नहीं रखता, कुछ भी नहीं। एक नूं जेल विच पाया, एक नूं कतल कर दिता है, ते फिर जिसनूं लखते जिगर कहते ने पुत्र, उन्होंने भी जेल विच पा दिता। खून का रिश्ता कोई महान नहीं होंदा। बाबे प्रिथी चंद ते गुरु अर्जन देव जी का खून का रिश्ता है। दो भरा ने, गुरु अर्जन देव जी छोटे ने, बाबा प्रिथी चंद जी वड्डे ने। जे खून के रिश्ते नूं महान मन लीए तो बहुत वड्डा रिश्ता है, पर बाबा प्रिथी चंद आखिरी दम तक गुरु अर्जन देव जी की विरोधता करता रहा, जहांगीर के कन भरदा रहा, सुली खां नूं वो चढ़ा के लिया और गुरु अर्जन देव जी महाराज से पूर्ण तौर पर हमला कराने की कोशिश की थी। और झगड़ता रहा है गुरु रामदास जी महाराज के नाल भी, अपने पिता नाल भी। सतगुरु उसका जिक्र भी करते हैं गुरु रामदास जी, काहे पूत झगड़त हो संग बाप, जिनके जने बडीरे तुम हो, तिन स्यों झगड़त पाप। ये ते पाप करता है, प्यो नाल झगड़दा, मां नाल झगड़दा, सारा दिन झगड़ा पाना है, ये ते पाप है। तो सिर्फ इतना ही नहीं कि माता पिता नाल झगड़दा सी, बाद विच भरा नाल झगड़दा रहा गुरु अर्जन देव जी नाल, रज के झगड़दा रहा। सुली खां नूं चढ़ा के लिया, बहुत लंबा चौड़ा लाओ लश्कर भी, रिश्ता तो खून का है, कोई संबंध नहीं। खून का रिश्ता कोई महान नहीं है। मेरे पढ़न ते सुनन विच ऐसा भी आया है कि विज्ञानिक लोगों ने नकली खून भी बना दिता है और असली खून की तरह काम करता है। खून कईयां दा मेल खा जाता है, हॉस्पिटल विच बोतलां भरियां पईयां ने ते कईयां दा खून मेल खा जाता है, चढ़ा देंगे। खून का रिश्ता कोई वड्डा रिश्ता नहीं है, प्राकृतिक रिश्ता है, पदार्थ का रिश्ता है, कोई वड्डा रिश्ता नहीं। रिश्ता है याद का, रिश्ता है दिल का, संबंध है याद का, संबंध है दिल का। भरा भरा नूं भुल गया, रिश्ता टुट गया। प्यो पुत्र नूं भुल गया, रिश्ता टुट गया। भैन भरा नूं भुल गई है, ये भरा भैन नूं भुल गया, संबंध टुट गया। संबंध याद दे हुंदे ने, संबंध दिल दे हुंदे ने। ते सिख गुरु नूं भुल गया, रिश्ता टुट गया। भगत भगवान नूं भुल गया, परमात्मा नूं भुल गया, रिश्ता टुट गया। इस वास्ते ते आख्या गया सिमरन कर भाव याद कर, ताकि तेरा रिश्ता जुड़े अकाल पुरख नाल, ताकि रिश्ता जुड़े गुरु दे नाल। ते गुरु नाल ते साडा खून दा रिश्ता उंज भी नहीं है। गुरु नानक देव जी महाराज बेदी कुलभूषण ने, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सोडी परिवार दे ने,
इस तरह के खून के रिश्ते में सतगुरां ने कोई महानता भी नहीं दी, जात पात में कोई महानता भी नहीं दी, शरीर में कोई महानता भी नहीं दी, शब्द में महानता दी है। तो संबंध तां जुड़ेगा जो शब्द याद है, बाणी याद है, गुरु याद है, अकाल पुरख याद है। जो याद दे विच वसिया होया है ਉਹਦੇ ਨਾਲ संबंध जुड़िया होया है। तो हुण तो इस गल नाल विज्ञान सहमत हो गए, जिन्हों बहुत याद करिए अगला भी याद करने लग पैंदा और इस तरीके नाल संबंध जुड़ता है। अचनचेत कई दफा मनुख कह देंदा है अज तो फलाना बड़ा याद आ रहा है, अगर उसी समय उस बंदे नूं भी पुछ लिया जाए या किसी तरीके नाल कि सारी जानकारी हासिल कर ली जाए तो एक गल स्पष्ट हो रही होगी, वो भी याद करनी, वरना हो नहीं सकता। एक याद करे उहदियां तरंगां दूजे तक पहुंचदियां ने। भाई साहब भाई गुरदास जी कहते तू निमक मात्र गुरु नूं याद कर, गुरु बार बार तेनू याद करेगा। तू एक कदम गुरु के मार्ग से चल, गुरु करोड़ा कदम अगे होकर तेनू लगेगा। चरण शरण गुर एक पैंडा जाए चल, सतगुरु कोट पैंडा आगे होए लेट है। तो मैं इस तरह संबंध याद देना, रिश्ते याद देना, बुलाया भी जा सकता है। भुल गए परमात्मा नूं, साडी तरफों संबंध टूट गया, भावें उहदी तरफों संबंध जुड़े होया है, क्योंकि उसको बिना की हो नहीं सकते, उसको बिना की जी नहीं सकते। पर साडी तरफों संबंध टूट गया क्योंकि भुल गया। साडी तरफों गुरु नाल संबंध टूट जाता है अगर असीं भुल जाते हैं। इस वास्ते धर्म की सारी साधना याद पे खड़ी है। तो मैं फिर अर्ज करा, खून का रिश्ता कोई महान नहीं होता। राजनीतिक दुनिया समाजिक दुनिया के खून के रिश्ते को महानता देंगे, लेकिन लंबी चौड़ी खोज तो बाद जिहड़ी गल स्पष्ट हुई है, खून का रिश्ता कोई वड्डा नहीं। कंस श्री कृष्ण का मामा है, लेकिन कृष्ण के खून का प्यासा रहा। रिश्ता खून का, गल से कुछ भी नहीं बना। और खून का रिश्ता दशरथ ते राम का है, कैकई ते राम का है, पर गजब की गल है राम नूं बनवास दिता जाए। और ये बहुत वड्डे लंबे चौड़े इतिहास नूं छाणबीण के देखा गया है। खून के रिश्ते की महानता नहीं है, दिल के रिश्ते की महानता। दिल के नहीं याद कर रहा, दिल जिसनों महान मन लैंदा है, दिल जिसनों अहम मन लैंदा है, दिल जिसनों अपना मन लैंदा है, उन्होंने याद करता है। और रिश्ता जुड़िया रहता है, संबंध जुड़िया रहता है। सतगुरु की बाणी कहती है, एक बंदा ऐसा है कि रब नूं ओपरा समझ लैंदा है, इस वास्ते रब की याद नहीं आउंदी, बार बार भुलदा है। बथेरियां नाल संबंध जुड़ जाता है, रब नाल नहीं जुड़ता। इस वास्ते कहते हैं संसार नूं भुलाना बड़ा औखा है, क्योंकि दिल का हिस्सा है, याद का हिस्सा है। ते निरंकार नूं याद करना बड़ा औखा है, क्योंकि दिल का हिस्सा नहीं, याद का हिस्सा नहीं। माया मोह सगल जग छाया, कामन देख काम लोभाया, सुत कंचन सो हेत वजाया, सब किछ अपना एक राम पराया। है ही पराया, ओ पराया, याद किस तरह आवे। तो मैं इस तरह संबंध याद देने। मृत्यु नाल भी संबंध टूट जाता है, मौत हो गई संबंध टूट जाता है, किसी को भुल गए संबंध टूट गया। सिर्फ मौत नाल ही संबंध नहीं टूटते, भुल जाने नाल भी संबंध टूट जाते। इस वास्ते जिन्हों बंदा भुल जाता है तो बंदा साफ कह दिंदा मेरे भाणे च मर गया, साफ कह दिंदा, जबानी भी कह दिंदा मेरे भाणे च फलाना मर गया, गल खत्म। क्योंकि मेरी याद का हिस्सा ही नहीं रहा, मेरे चेते का हिस्सा ही नहीं रहा, वो मेरे मन का हिस्सा ही नहीं रहा, मेरे भाणे वो मर गया, खत्म हो गया। तो रिश्ते सारे याद देने। तो मैं अर्ज करा, भय सारा मौत का है। तो जिस दिन मौत सुहेला बन जाए, मौत खुशी बन जाए, समझ लो इस बंदे का आया जगत से सफल हो गया, इस बंदे का आया संसार से सफल हो गया। क्यों? मौत सुहेला बन गई, मौत कीर्तन सुहेला बन गई। सुहेला खुशी दे गीत, आनंद दे गीत,
मौत आनंद बन गई है। क्या बन जाती है? कबीर कह रहे हैं, जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूरन परमानंद। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, मरने की चिंता नहीं, जीवन की नहीं आस, तू सर्व जियां प्रतिपालई लेखे सास विरास। मौत ਨੂੰ याद करे बंदा ਤੇ जीवन ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ, धर्म ਦਾ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ क्यों है? बहुत सारे तार्किक, बहुत सारे दार्शनिक इस पहलू की निंदा करते हैं भी जीवन ਨੂੰ ਭੁੱਲੀਏ। लंबी चौड़ी खोज तो बाद इस गल स्पष्ट हुई है कि बार बार जीवन की याद क्रोध ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ है, लोभ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ है, जीवन की याद काम ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ है, जीवन की याद अहंकार ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ है, वासना ਨੂੰ जन्म देती है, तृष्णा ਨੂੰ जन्म देती है। बार बार जिसनों जीवन चेते आ रहा है और जीवन जिसकी धारणा में बार बार वड्डा हो रहा है, उसका लोभ वड्डा होता जाएगा, अहंकार वड्डा होता जाएगा, उसका क्रोध वड्डा होता जाएगा। क्योंकि जीवन बहुत वड्डा है, उसने समझे बार बार याद आ रहा है, जीवन ही याद आ रहा है तो जीवन उस वास्ते बहुत महान है, बहुत वड्डा है, असीम है। तो प्रालब्ध की तो सीमा होती है, तो क्रोध का फिर जन्म होएगा इतों, क्योंकि जीवन बहुत वड्डा मन लिया है मनुख ने, असीम ते प्रालब्ध की सीमा। तो असीम जीवन के नाल सीमित प्रालब्ध का तालमेल नहीं बैठेगा, क्रोध का जन्म होगा, इतों ही क्रोध पैदा होगा। कारण जीवन की धारणा बहुत वड्डी ते प्रालब्ध बहुत छोटी, अंदरों क्रोध पैदा होगा। जीवन बहुत वड्डा है तो अहंकार बहुत वड्डा, जीवन बहुत वड्डा है तो लोभ बहुत वड्डा। जितना याद करते जाओ, याद करते जाओ जिंदगी नूं, जिंदगी चेते रहे, जीवन ही चेते रहे, तो विकार चेते रहेंगे, लोभ चेते रहेगा, वासना चेते रहेगी, क्रोध उत्पन्न होगा, अहंकार उत्पन्न होगा। लंबी चौड़ी साधना तो बाद जिहड़े गुर सतपुरुषां नूं लभे ने, उन्हां नूं इह कहना पिया, ऐ बंदे तू मौत चेते रख, पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ आस, होए सबन की रेन का, तो आओ हमारे पास। जिन्हों मौत चेते है, बार बार चेते है, लोभ छोटा हो जाएगा या खत्म हो जाएगा, तो सब कुछ संबंध टूट जाता है। इस वास्ते कहते हैं कि मौत एक लंबी नींद है, नींद एक छोटी मौत है। इस तरह दार्शनिक कहते हैं, नींद एक छोटी मौत है, मौत एक लंबी नींद है, बहुत लंबी। संबंध दोवां दे टुटते हैं, क्योंकि नींद एक छोटी मौत है तो वक्ती तौर पर संबंध टूट जाते हैं, जितनी देर तक बंदा सुता होया। तो जब जगत नाल संबंध टूट ही जाना है, सौ के नींद दे, तो कीर्तन सोहले की बाणी संबंध को तोड़न लगे हैं, नितनेम का हिस्सा बन गई। जगत नाल तेरा संबंध टूट जाना है, तो गूढ़ी नींद दे चला जाना है। इस तो पहले परमात्मा नाल अपना संबंध जोड़ ले, कीर्तन सोहला। और जिहड़ा संबंध टूटना है, ये छोटी मौत है, और इस मौत के राही तेनों वड्डी मौत चेते आवे, कीर्तन सोहले की बाणी। तो मैं फिर अर्ज करा, सोहले का आखिरी अर्थ है खुशी दे गीत। जिंदगी उस मनुख की सफल हो गई जिहदी मौत सोहेला बन गई, जिहदी मौत खुशी बन गई। और मौत खुशी बन जाती है, बड़े प्रबल सबूत भगतां ने दिते ने कि जिस मौत तो जगत दुखी है, जगत बोझल है, फिक्र ते चिंता दे है, साडे लई ओ मौत आनंद है। जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद। तो सोहले की भूमिका